स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल देसी एकेडमी में। आज टॉप 10 नदियां का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर वॉच कर लें। ठीक है दोस्तों, आज आपके छठी नदी से बताएंगे। 5 नदी तक बता चुके हैं, मेरी 5वीं नदी थी नर्मदा नदी। चलिए अब छठी नदी की तरफ देखिए। ये कृष्णा नदी, ये भारत के टॉप 10 नदियों में से छठा नंबर पर आता है। इसकी लंबाई दोस्तों 1290 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र राज्य से महाबलेश्वर पर्वत से हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी उत्पत्ति हुई थी महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर पर्वत से। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ पॉइंट है कि महाराष्ट्र में हुई थी, ये बुक में भी आपका दिया हुआ है। यह नदी दक्षिण भारत के प्रमुख नदियों में से एक है। जैसे कि दक्षिण भारत के प्रमुख नदियों में से एक है। कृष्णा नदी की दक्षिणी पूर्वी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कृष्णा नदी के 4 उप नदियां भी हैं, जैसे तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा आदि भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए 7वीं नदी की तरफ देखिए। दोस्तों, हम लोग की 7वीं नदी जो है वो है यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुत्री जगह यानी यमुनोत्री, ये देख लीजिए, यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री जगह से निकलती है और इलाहाबाद के प्रयाग जगह में गंगा से जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी के 5 सहायक नदी भी है, जैसे चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बतवा और कैन आदि भी नदियां जो इनमें आकर मिलती है। यमुना नदी की लंबाई जो है वो 1211 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है और एग्जाम में कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले नदी की तरफ देखिए। दोस्तों, 8वीं नदी जिसे हम सब वाकिफ हैं महानदी के नाम से। ठीक है दोस्तों, महानदी भारत के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। अगर बोला जाए या क्वेश्चन में गिरता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी का नाम बताए तो वो महानदी होगी। इसकी सहायक बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे महानदी, नीलोत्पला नदी। इसकी उत्पत्ति रामपुर में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ था। सिहावा से बंगाल की खाड़ी में गिरने तक महानदी लगभग 855 किलोमीटर का दूरी तय करती है। अगर पूछा जाए कि महानदी की टोटल लंबाई कितनी है तो 855 किलोमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, महानदी के 5 उत्पत्तियां भी हैं, यानी इसकी सहायक नदी भी है। पैरी, सोंडूर, शिवनाथ या हसदेव, उरपा, जौक और तेल आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट नदी की तरफ। अगली नदी है कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, यानी इसकी उत्पत्ति जो हो गई वो क्या हो गई? ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत, और यह कर्नाटक और तमिलनाडु की प्रमुख नदियां हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि दक्षिणी भारत की नदी को क्या कहा जाता है या फिर दक्षिण भारत के गंगा किसे कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत के गंगा नदी किसे कहा जाता है, तो वो कावेरी नदी होगी। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी की लंबाई जो होती है
हाँ, कावेरी नदी की जो लंबाई होगी वो 765 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो सहायक नदी है वह सिमसा और हिमावती, भावनी आदि हैं। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से बहती कावेरी नदी के नाम से ज्यादा ये फेमस है। चलिए अगले नदियों की तरफ देखिए दोस्तों, हमारे भारत की प्रमुख नदियों में से 10वीं नदी है तापी नदी। तापी नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से निकलती है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात किया जाए, ठीक है, उत्पत्ति की बात किया जाए तो एमपी यानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से यह निकलती है। यह पश्चिमी भारत के प्रसिद्ध नदी है। तापी नदी महाराष्ट्र के खानदेश पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है। ठीक है दोस्तों, यानी यह नदी जो है, तापी नदी जो है, महाराष्ट्र के खानदेश पठार तथा सूरत के मैदान को पार करती है। अब पार करती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बल्कि यह अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। और ताप्ती नदी की जो लंबाई होगी वह होती है 724 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के बैतूल से बहती ताप्ती नदी है। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।